Good morning, all of you. Today we will do Communication Services Business Chapter 16. डिफरेंट सर्विसेज आपने रीड की हैं पहले। डिफरेंट स्टडीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि बैंकिंग की सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विस। ऐसे ही हमारी एक कम्युनिकेशन सर्विस है जो कि हमको ट्रेड करने में, बिजनेस करने में हेल्प करती है। इसको ऑक्सिलरी टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड भी कहा जाता है। कम्युनिकेशन कैसे हेल्प करता है? जब भी हमें कुछ बिजनेस करना होता है, कुछ ऑर्डर लेने होते हैं, कुछ हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च करनी पड़ती है, कुछ कंप्लेन सुननी पड़ती हैं, कुछ सजेशन लेने पड़ते हैं, तो इंक्वायरीज़ करनी पड़ती हैं। इन सब के लिए क्या है, मैसेज एक दूसरे के पास जब कन्वे होगा तभी तो हम ये चीज़ें कंप्लीट कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन जो है वो हमारी हेल्प करता है ट्रेड को करने में। इज़ द चीफ एड टू ट्रेड। एक बहुत अच्छी लाइन कही है कि मॉडर्न मीन ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से जो है पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो चुका है। जो उसकी दूरी है वो बिल्कुल कम हो गई है। हम कहीं पर भी बैठकर किसी भी पर्सन के साथ बात कर सकते हैं, उसे मिल सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, पर्सन को देख सकते हैं। तो जो ऑर्डर प्लेस करने की बात है या कंप्लेन सुनने की बात है या फिर उसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो कॉल से उसकी देखकर उसकी समस्या को समझकर क्या है हम उसको दूर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो कम्युनिकेशन से ही हम कंप्लीट कर सकते हैं। Every business organization is in the form of a human group which is established to achieve certain objectives. The accomplishment of the objective becomes possible by having a proper coordination among various human activities. तो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी है कि वो पर्सन ह्यूमन की ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही अपने ग्रुप बना रखे हैं उसने पर्सनस के। और ऑब्जेक्टिव तभी अचीव हो सकते हैं जब एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बने ह्यूमन की एक्टिविटीज़ में। अब बिजनेस में क्या है, अब अगर हम बाहर की बात नहीं भी करें तो अंदर एक डिपार्टमेंट की ही बात करें तो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो अगर परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया है तो ही तो वो आगे इन्फॉर्म करेगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि जो है परचेज कर लिया गया है मटेरियल और आप लेकर उसको प्रोडक्शन करना स्टार्ट कीजिए। और जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो सेल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप सेल करने के लिए अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो तैयार रखिए। तो इस तरह से जब मैसेज कन्वे होता है तभी तो हम क्या है कोऑर्डिनेशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ में बना सकते हैं। तो वर्क ऑफ एवरी इंडिविजुअल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ कनेक्टेड विद द वर्क ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। एक पर्सन का काम दूसरे पर्सन पर डिपेंड होता है या फिर हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से रिलेटेड होता है, इसीलिए उनमें कनेक्शन होता है और कब काम कौन सा पूरा हो रहा है और उसको आगे आइडिया जो मैसेज कन्वे करना होता है वो हम कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। थिंकिंग अवर समथिंग इज़ नॉट इनफ बट इन ऑर्डर टू मेक इट मीनिंगफुल इट हैज़ टू बी प्लेस बिफोर अदर पीपल एंड व्हेन वी आर डूइंग सो द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ इन प्रोग्रेस। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि खाली ऑर्डर प्लेस करना ही नहीं होता है या फिर सोचना ही खाली नहीं होता है कि करना भी पड़ता है। तो उसके करने के लिए क्या है, हमको कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है और कोऑर्डिनेशन के लिए अपने आइडियाज़ को दूसरे को ट्रांसफ़र करना होता है, अपनी बात को, अपने कोई मैसेज कन्वे करना पड़ता है जिससे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बन सके। तो कम्युनिकेशन जो है उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। Communication is an art of transferring ideas, facts and feeling etc. from one person to another, making them understandable. It means that if we tell something to somebody else but cannot make him understand the message. Communication एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं आइडिया को, फैक्ट को, फीलिंग्स को, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक
जो है कन्वे करती है मैसेज, और उसको अंडरस्टैंडेबल समझ में जब तक नहीं आ जाता तब तक वो कंप्लीट नहीं माना जाता है। जिस फॉर्म में, जिस सिचुएशंस में या जो भी आप मैसेज कहना चाहते हैं वो सामने वाला पर्सन उसी वे में ना समझ ले, तब तक कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। इट मीन्स दैट इफ़ वी टेल समथिंग टू समबडी एल्स बट कैन नॉट मेक हिम अंडरस्टैंड द मैसेज, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट। In order to complete the process of communication, it is enough to understand the message rather than believe in and agree with it। चाहे वो एग्री ना हो लेकिन वो पर्सन समझ ले, तो वहीं पर हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन की जो मोड्स हैं वो है एक ट्रेडिशनल मोड और मॉडर्न मोड्स। ट्रेडिशनल मोड जो पहले चला करते थे पुराने ज़माने में, जैसे कि पोस्टल सर्विसेज में हम कह सकते हैं कोरस्पोंडेंस, टेलीग्राम, टेलीफोन्स, यूपीसी, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट और पार्सल। ऐसा नहीं है कि अब नहीं चलते हैं, लेकिन हाँ पहले के ज़माने के कंपेयर में अब इनका जो है ट्रेडिशन जो है वो प्रचलन जो है हम कह सकते हैं कम हो गया है, कम चल रहे हैं, ये ट्रेंड कम हो गया है इसका। अब है मॉडर्न मोड्स में कुरियर सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में आप फैक्स, इंटरनेट, ईमेल कर सकती हैं। यहाँ पर कुछ सिलेबस में आपके कट कराया गया है, जैसे कि रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विसेज। तो वो देखते हैं हम कौन कौन सी चीज़ें हैं। ट्रेडिशनल मोड क्या है? कुछ कम्युनिकेशन के मोड जो हैं वो काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं, जिसको हम पोस्टल सर्विसेज के नेम से भी जानते हैं। ये पोस्टल सर्विसेज की जो हिस्ट्री है इंडिया में वो इस तरह से है कि इनकी पोस्टल सर्विसेज जो स्टार्ट हुई थी वो 1837 में स्टार्ट हुई थी, और जो सेटअप हुआ था इसका वो 1854 में हुआ था। पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट कर दी गई थी 1837 में, और जो सेटिंग अप किया गया था इसका वो 1854 में किया गया था। रेलवे पोस्ट सर्विसेज जो है वो 1907 में स्टार्ट की गई थी, और एयर मेल सर्विसेज जो हैं वो 1911 में 4 इयर्स के बाद कर दी गई थी, और उसके बाद क्विक मेल सर्विसेज जो है वो 1986 में की गई थी, जब कंप्यूटर आए थे हम कह सकते हैं। तो मेजर पोस्टल सर्विसेज जो हैं वो क्या हैं? कोरस्पोंडेंस में देखेंगे इज़ द ओल्डेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स, एनवलप्स, एरोग्राम्स। ये सब जो है लेटर सेंट फॉरेन कंट्री में भी जब भेजा जाता था तो उसको एरोग्राम कहते थे। कीपिंग इन व्यू द सिक्योरिटी ऑफ द इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन, द पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट एंड इंश्योर्ड पोस्ट। टेलीग्राम्स क्या है? टेलीग्राम्स इज एन इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ सेंडिंग मैसेज टू डिस्टेंट प्लेस। वट एवर मैसेज द सेंडर राइट इन द टेलीग्राम, इट इज़ कम्युनिकेटेड इन द सेम फॉर्म टू द रिसीवर। फर्स्ट ऑफ ऑल द मैसेज इज कम्युनिकेटेड बाय वन पोस्ट ऑफिस टू द अदर पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड। तो यहाँ पर जो टेलीग्राम है वो एक इम्पोर्टेंट मीडियम है जिसमें हम मैसेज को दूरी तक के जगहों पर हम भेज सकते हैं। जो भी मैसेज सेंड करने वाला होता है वो टेलीग्राम को राइट करता है और कम्युनिकेट कर देता है रिसीवर के पास, और रिसीवर मतलब एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भेजा जाता है, और जब उस एरिया के पोस्ट ऑफिस में भेज दिया जाता है तो वहाँ से एक पोस्टमैन या फिर पोस्टल एम्प्लॉइज़ जो है हम कह सकते हैं वो उसको मैसेज उसके घर तक दे आता था। और इसके जो चार्जेस हैं वो वर्ड के हिसाब से लगा करते हैं। टेलीफोन्स क्या है? टेलीफोन सबको पता है, एसटीडी और आईएसजी। पहले क्या होता था, पुराने थोड़ा टाइम पहले की बात अगर मैं करूँ 15-20 साल पहले, तो छोटी छोटी दुकानें बनी होती थी जो कि एसटीडी के नाम से जानी जाती थी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, और आईएसजी जो इंटरनेशनल कॉल करने के लिए बनाई गई थी। पहले लोगों के घरों में फ़ोन नहीं होते थे। बीएसएनएल और वीएसएनएल जो विदेश संचार निगम लिमिटेड, और इन्होंने क्या है कम्युनिकेशन को और इजी बनाने के लिए जो है अपनी फैसिलिटीज़ दी हैं, अपनी सर्विसेज दी हैं। तो ये क्या करते थे कि एसटीडी और आईएसजी कॉल जो है वो फ़ोन पर हम किसी से बात कर सकते थे। तो ये था टेलीफोन का काम, जिसमें पर्सन एसटीडी में एक सेम अदर सिटी में बात कर सकता है, एक ही हम कह सकते हैं कि
कंट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में जब बात करनी है तो STD लगा करती थी, और ISG अदर सम अदर कंट्रीज़ में आप बात करते हैं तो ISG लगा करता था। टेलीफोन इज़ द बेस्ट मीडियम फॉर क्विक कम्युनिकेशन बोथ इन एंड आउटसाइड द कंट्री। जल्दी से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो क्या है, टेलीफोन से ले ली जा सकती थी। फीडबैक भी टाइमली मिल जाता था जल्दी ही। नेक्स्ट है हमारा UPC अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट मतलब कि आपने पोस्ट कराया है या नहीं कराया उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो इट रेफर टू द पोस्टल सर्टिफिकेट विच इज़ इशूड बाय द पोस्ट ऑफिस ऑफ एन एविडेंस ऑफ पोस्टिंग द लेटर। आपने जो लेटर पोस्ट किया है उसके एविडेंस के फॉर्म में अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट जो है इशू किया जाता था। जब कोई पर्सन ऑर्डिनरी लेटर के लिए नहीं मिलती थी, लेकिन अगर कोई पर्सन चाहता है प्रूफ के लिए तो एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता था, और कुछ प्रिस्क्राइब्ड फ़ी जो है पर्सन से ली जाती थी कि आपने इस एड्रेस पर इस डेट को जो है कोई लेटर भेजा था। सेंडर ऑन ए प्लेन पेपर एंड फिक्स द रिक्वायर्ड पोस्टेज ऑन इट। दिस पेपर अलोंग विद द लेटर इज़ हैंडेड ओवर टू द पोस्ट मास्टर। तो वो उसको थोड़ा केयरफुली जो है भेजा करते थे जिसके ऊपर सर्टिफिकेट हो। नेक्स्ट हमारा आता है रजिस्टर्ड पोस्ट, जो कि सिलेबस में से डिडक्ट किया गया है। नेक्स्ट पार्सल को पोस्ट और स्पीड पोस्ट, ये दोनों हमारे सिलेबस में से डिडक्ट किए गए हैं। और मॉडर्न मोड में कुरियर सर्विसेज भी जो है डिडक्ट किया गया है। उसके बाद हमारी बात आती है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज की। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज आप देख सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैज़ मेड इट पॉसिबल टू एक्सचेंज मैसेज विद द हेल्प ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम मैसेज को बहुत ही जल्दी से भेज सकते हैं, जैसे कि फैक्स का, ईमेल और हमारा इंटरनेट से। फैक्स में क्या है कि ज़्यादातर ये आर्मी में यूज़ हुआ करते थे। इट रेफर टू दैट इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स थ्रू, मतलब ऑफिस में, स्कूलों में ये चीज़ें यूज़ हुआ करती थी, जहाँ इन्फॉर्मेशन दूसरे पर्सन के द्वारा भेजी जाती थी और 24 घंटे इसकी जो है फैसिलिटी रहती थी। किसी भी टाइम पर रात को भी कभी भी मैसेज जो है वो कन्वे किया जा सकता था। एक फैक्स मशीन से दूसरे फैक्स मशीन पर जो भी वर्ड टाइप किए जाते थे वो यहाँ पर टाइप किए गए, इंसर्ट करते ही वहाँ उनका फैक्स नंबर डालना होता था और फिर क्या वो दूसरे पर्सन के पास जो है वो पहुँच जाता था। तो यहाँ देख सकते हैं, इट रेफर टू दैट इलेक्ट्रॉनिक मशीन through which a written message can be sent to any part of the world at the utmost speed. This service is available for all the 24 hours. The written message reach its destination the moment it is inserted in the fax machine. प्रोसेस क्या होती थी, जो पर्सन राइटिंग करना है या प्रिंट करना है मैसेज, फिर इंसर्ट करता था मैसेज इन द फैक्स मशीन एंड लोकेटिंग द फैक्स ऑफ द रिसीवर बाय द फैक्स मशीन। लोकेशन डालनी पड़ती है और सामने वाला पर्सन जो रिसीवर है वो भी क्या है, मैसेज को, प्रिंटिंग मैसेज जो है वो रिसीव कर लेता था अपनी फैक्स मशीन पर, और रिसीवर रिसीव द मैसेजेस। और इसमें क्या इसके एडवांटेजेस हैं, एक तो स्पीडली कम्युनिकेशन होता है, 24 आवर सर्विस रहती है, कम्युनिकेशन की सीक्रेसी बनी रहती है, ऑपरेशन जो है वो बहुत इजी है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप ये कर सकते थे। सब्जेक्ट टू मैटर इज़ रिसीव्ड ऑन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। चीप सिस्टम होता था, कहीं भी आप सस्ते में दूर तक मैसेज कन्वे कर सकते हैं। इंटरनेट सभी को पता है, पहले पुराने ज़माने में ओल्ड मैसेजेस जो सेंड किए जाते थे या तो ड्रम बीट करके या फिर पिजन्स का आपने देखा होगा कि पिजन्स को भेजकर अपनी चिट्ठी इधर उधर भेज दी जाती थी, या फिर हम कह सकते हैं कि आपने रामायण में भी देखा होगा कि जब वो ड्रम बीट करके जो है वो क्या करते हैं, सभी लोगों को एकत्रित करते हैं और उस ड्रम बीट होने पर सभी जो है बाहर निकल कर आ जाते हैं कि ये मैसेज होता है कि आपको बात सुननी है या मैसेज देना है, तो वहाँ खड़े होकर कोई पर्सन बोल देता था। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेशन किया जाता था। लेकिन अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप होने की वजह से या फिर अब डेवलप होने की वजह से हम कह सकते हैं कि कितनी भी दूरी हो पूरे वर्ल्ड में हम कहीं भी इस तरीके से बात कर सकते हैं। एक सिंगल रूम में बैठे हुए आप जो है किसी भी वर्ल्ड में जा सकते हैं, बात कोने में कर सकते हैं। The popularity of the internet is growing every day. The simple reason for it, the amount of information received through is very large. It has the capacity to satisfy the need of the children, the youth and the old.
तो बेनिफिट क्या हैं कि एक तो फास्टली कम्युनिकेशन रहता है, हेल्पफुल रहता है कम्युनिकेशन में, एंड सेकंड है हेल्पफुल इन एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट में आपको हेल्प मिलती है, हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग जनरल नॉलेज इंक्रीज होती है इससे। तो ये फैसिलिटीज़ जो हैं आपको इंटरनेट का यूज़ करके मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट वो है हेल्पफुल इन गेटिंग फीडबैक, टाइमली आपको फीडबैक जो है वो मिल जाता है वापस। जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, दूसरे पर्सन को मैसेज कन्वे करना है, वो तुरंत आप क्या है इंटरनेट की हेल्प से ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है हेल्पफुल इन पेमेंट, पेमेंट भी आप ऑनलाइन पेमेंट करके क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से वो इजीली कर सकते हैं। और ई कॉमर्स से अगर हम बात करें कि ई कॉमर्स क्या है, बिजनेस ऑनलाइन शॉपिंग भी आप कर रहे हैं वो हमारा ई कॉमर्स में आ जाएगा। तो ये भी इंटरनेट की हेल्प से हो रहा है। नेक्स्ट हमारा डिवाइस नेम्ड फॉर इंटरनेट, इंटरनेट के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस जो है आपको चाहिए, तो वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। आपको एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, एक टेलीफोन कनेक्शन चाहिए और एक मॉडेम चाहिए।